दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने इस वेबसाइट पे जिसका नाम है mentorsadda.com। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप डाउन मेनू और सब मेनू की। बहुत दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, बट बिलीव मी क्योंकि मैं उसमें कुछ चीज़ें स्पैन में जो यूज़ करना था तो आप उसमें समझ नहीं पाते स्पैन क्या होता है। सो पहले मैंने स्पैन की वीडियो डाला, यदि आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो देख लेना, आप उसको मैं यूज करने वाला हूँ इसके अंदर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो हर वीडियोस में ऑलमोस्ट मैं यूज कर रहा हूँ आजकल। और ये उसकी कोडिंग सिंपल, एक डिव है आउटर, उसके अंदर मेरा एक लोगो है, इमेज, एक मैंने S2 हेडिंग लिया हुआ है जिसको मैंने स्पैन देके ये बॉर्डर दे दिया, दैट्स इट, मीन्स एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो आपको याद होगा कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मेनू के लिए, OL या UL यानी अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें UL यानी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को मैंने ओपनिंग क्लोजिंग किया। इसके अंदर में आपको पता है कि हम लोग LI यूज करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। क्या LI तैयार हो गया। LI के लिए हम सिंपल जैसे हम यूज करते हैं होम, सब मेनू, मेनू, उस तरह से हम कुछ टैग्स यहाँ बना लेते हैं। जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया 4-5 बार, जिससे कि मेनू टाइप की फीलिंग भी है बनने के बाद। तो हमने किया होम, राइट, अबाउट के बाद में ऑब्वियसली हम ले लेते हैं कोर्सेज ले लेते हैं। कोर्सेज के बाद में हम ले लेते हैं लॉगिन, मीन्स लॉगिन एरिया हो गया। और फाइनली हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, राइट। और एक बार देखते हैं कि ये नज़र कैसा आ रहा है। बेसिकली मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया, यहाँ विंडो में आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये हमारे लिस्ट आ गई। आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स आते हैं। स्टाइलिंग कैसे करेंगे, मैंने अपनी CSS फाइल खोली, यहाँ हेडिंग तक का स्टाइल पहले से है जो ऑलरेडी मैं यूज करता आ रहा हूँ। इसके बाद में हम यहाँ शुरू करेंगे बेसिकली UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग। वो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये कहा कि जो इसकी लिस्ट की स्टाइल हो, राइट, इसको जो लिस्ट की स्टाइल हो वो नन यानी कुछ नहीं चाहिए। इससे क्या होता है याद है आपको, इस वैसे मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूँ, फिर भी दिखाता हूँ। हमने लिस्ट स्टाइल नल किया, मैंने आके यहाँ पर रिफ्रेश किया, तब देख सकते हैं आगे की बुलेट्स गायब हो गई हैं, राइट। इसके बाद बुलेट्स तो गायब हो गई, जो स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली आता है। इसके बाद में हम स्टाइलिंग करेंगे किसके ऊपर में, उसके लिस्ट के ऊपर। तो मैंने कहा UL जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो LI यानी लिस्ट है उसके ऊपर में आप स्टाइलिंग अप्लाई करो। मैंने ओपनिंग किया, क्लोजिंग किया। सबसे पहले मैंने दिया इसका एक बैकग्राउंड दिया। मैंने किया कि बैकग्राउंड इसका दे दो आप, मान लीजिए ब्राउन। ये मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ, मेरे एक फेवरेट कलर है, ये है C71 हैश। मैं इसको कर लेता हूँ हैश 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 यस हैश यस कलर दिया मैंने। और कलर देने के बाद मैं एक बार देखता हूँ कैसा नज़र आ रहा है। ये मैंने कलर दे दिया, आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पे आ गया है। कलर देने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पे कि इसका एक विड्थ दे दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा एक्चुअली ले चुका है विड्थ को। तो पूरा लेने के लिए सबसे पहले मैं विड्थ देते हैं जिससे कि ज़्यादा लंबा ना हो। मैंने कहा 150 पिक्सल देता हूँ विड्थ। 150 पिक्सल हो गया, ये हो गया विड्थ। और साथ में सबसे पहला एक और काम करते हैं कि इसको हम अभी ये देखो टॉप टू बॉटम है, इसको लेफ्ट टू राइट करना है, क्योंकि मेनू हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है ना कि टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम भी होता है बट डिपेंड्स, तो ज़्यादातर यूज किया जाता है लेफ्ट टू राइट। तो मैं इसको पहले, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको याद होगा मैं बताता फ्लोट लेफ्ट अप कर लेना। तो फ्लोट लेफ्ट अप कर सकते हो या फ्लोट इन लाइन भी कर सकते हैं या फिर इन लाइन लेफ्ट भी कर सकते हैं आप। उनका फ्लोट लेफ्ट करने के बाद कंट्रोल से मैंने सेव किया। इसको देखते हैं, आप देख सकते हैं विड्थ की वजह से लंबे लंबे आ गए यहाँ से यहाँ तक, बट इसमें अभी थोड़ा सा कुछ कमियां हैं, जैसे इसका हाइट कम है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, एक लाइन है, तो इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले हम एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने से क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा 1 पिक्सल का एक बॉर्डर दे दो, कौन सा, सॉलिड बॉर्डर, और कलर मैं देता हूँ वाइट, राइट। तो वाइट कलर का बॉर्डर हो गया। इसके बाद में एक हाइट हम अभी दे देते हैं, हम एक देते हैं यहाँ पे हाइट, हम 50 पिक्सल का एक हाइट दे देते हैं। और इसको हम देखते हैं कैसा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक मेनू की तरह सेप बॉक्सेस तो आ गए, बट अभी अगला क्या हमें काम करना है कि इसका अभी देखेंगे टॉप एकदम लेफ्ट में सटा हुआ है, तो मैं पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और साथ में लाइन हाइट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो सबसे हम करते हैं क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या होगा कि सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद में हम इसको देख लेते हैं एक बार, ये सेंटर में आ गया। आप देखेंगे टॉप टू बॉटम में सेंटर नहीं है अभी, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं लाइन हाइट,
और लाइन हाइट का एक रूल है, आप लोग जानिए कि लाइन हाइट हम यूज करते हैं जितना हाइट दिया था सेम उतना ही, जिससे एग्जैक्ट बीच में आ जाता है। तो हमने हाइट में 50 पिक्सल दिया हुआ, तो हमने यहाँ पे लाइन हाइट भी 50 पिक्सल ही यूज करेंगे, राइट। आप देख सकते हैं ये 50 पिक्सल हाइट करते ही एकदम सेंटर में एकदम हमारा आ गया है, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्या करना है इसके अंदर में, मैंने जो एक इसमें मिस्टेक किया मेनू बनाने में, उसको मैं देख लेता हूँ कि हमारा ये जो पॉइंटर है, बेसिकली माउस का जो पॉइंटर है, ये हाथ या पंजे के निशान की तरह आना चाहिए, जिसको हम लिंक बेसिकली बोलते हैं। लिंक की तरह ये नहीं आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, ध्यान दीजिए। लास्ट में हमने जब यहाँ पे लिस्ट लिया था तो लिस्ट को हमने एंकर टैग नहीं दिया था। सो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं। सो लिस्ट के साथ साथ हमें इसको एक एंकर टैग में भी कन्वर्ट करना होता है। सो अब हम यहाँ पे देंगे एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग में हाइपर रेफरेंस यानी क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए। अभी हमें कुछ नहीं देना, इसलिए मैं हैश देने में कुछ भी ओपन नहीं होता है। यदि हम हैश बजाय कुछ और दे देंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हमने इसको क्लोज किया और इसका जो क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग का टैग हम होम के बाद लिखेंगे, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए एक एंकर टैग में। और इसको हम कॉपी करके सारे पे लगा देते हैं, राइट। हमने यहाँ भी लगा दिया, हमने यहाँ भी लगा दिया, और हमने लॉगिन के पहले भी लगा दिया, और फाइनली हमने कॉन्टैक्ट अस में लगा दिया। तो ये ओपनिंग तो हो चुकी है, राइट। अब हम इसका क्लोजिंग भी कर लेते हैं। क्लोजिंग में सिंपल यू नो दैट कैसे किया जाता है। तो ये मैंने इसका कर दिया क्लोजिंग। क्लोजिंग में देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे ये एंकर टैग में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो मैंने ये अब यहाँ पे एक अंदर भी देखिए, मैं इसको सेव कर चुका हूँ, सेव कर दिया, लेकिन मैंने इसको अभी यहाँ पर रिफ्रेश नहीं किया। आप देख सकते हैं कॉमन एक टेक्स्ट है ये, राइट। लेकिन जो ही हम रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक कुछ ये कलर, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ब्लू हो गया, एक अंडरलाइन का निशान आ गया। जब भी हम एंकर टैग यूज करते हैं, ये बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है बेसिकली एंकर टैग की। सो इसको हमें क्लियर करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, और इसका हम कलर भी चेंज करना चाहते हैं। तो हम फिर से आएंगे CSS के अंदर में, और CSS के अंदर में जहाँ ये क्लोजिंग खत्म हुई, हम बोलते हैं यहाँ पे जो अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर जो लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर एक टैग है एंकर, एक टैग है, इसके अंदर स्टाइल करना है। क्या करना है इसके अंदर स्टाइल? सबसे पहला तो हमें ये करना है कि जितना भी इसका टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज आई थी ब्लू और वो वाली, इसको आप नन कर दो। एक काम, चलो वो नन हो गया। साथ में ये करता हूँ कि साथ में इसका जो कलर है, कलर आपको कर देना है इस पर वाइट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है, ब्लैक चल रहा है अभी, तो वो वाइट हो जाएगा। कंट्रोल से हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा चेंज हो गया है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर में माउस ले जा रहा हूँ, राइट, तो आप देख रहे हैं कि ये जो लिंक की तरफ फील हो रहा है, यानी कि जो पंजा या हाथ का निशान आ रहा है। लेकिन जब यहाँ ले जा रहा हूँ तो नहीं आ रहा। मैं इसका एक दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो निशान नहीं आ रहा है। तो सवाल है कि वो निशान कैसे कंप्लीट होगा, हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। इसके लिए क्योंकि ये एक इनलाइन टैग होता है एंकर, तो हमें इसको बस ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, राइट। जब हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, इससे फ़ायदा ये होगा, भी मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, सेव कर चुका हूँ वहाँ पे, कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, जहाँ पे ये एंकर टैग यानी जो टेक्स्ट है वहाँ तक तो ये हाथ का निशान आ रहा है। लेकिन जो ही हम इधर आ रहे हैं, देखिए विड्थ के ऊपर में यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब भी हमें मेनू क्रिएट करेंगे तो हम सेम इस पर आके क्लिक करेंगे तो ही कोई मेनू या कोई लिंक ओपन होगा। यदि मैंने साइड में यहाँ क्लिक किया तो नहीं होगा। तो हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे ये रिफ्रेश कर दिया क्योंकि हम वहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट हमने कर रखा था, और अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे नहीं, बल्कि इस पूरे बॉक्स में कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो ये एक लिंक बन चुका है अबाउट का। ये हो गया कोर्सेज का, ये हो गया लॉगिन का, राइट। तो ये होता है डिस्प्ले ब्लॉक करने का बेनिफिट। ओके, तो एक सिंपल मेनू तो तैयार हो चुका जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हमें बात करना है सब मेनू का। तो कोर्सेज के अंदर में हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करना है सबसे पहला। तो हमारा अगला स्टेप क्या है कि इसके अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करना है। देखिए हम ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आते हैं अपने कोडिंग के ऊपर में। जैसे कोर्सेज के अंदर में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है, तो ये जो लिस्ट टैग हमारा यहाँ ओपन हो रहा है, जहाँ क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग को हम क्लोज नहीं करेंगे, इसके अंदर करना है। तो क्लोजिंग के पहले ही हमें लिस्ट प्रिपेयर करना होगा। तो हम एक फिर से यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे। अनऑर्डर लिस्ट क्यों? तो हमें एक नया लिस्ट तैयार करना है, इसलिए हम फिर से यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे। कैप्स लॉक ऑफ कर दूँ पहले, यस, यूएल, एक नया अनऑर्डर लिस्ट तैयार हुआ। ऑब्वियसली जब अनऑर्डर लिस्ट है तो इसके अंदर हमें क्या देना होगा, एक तैयार करना होगा लिस्टिंग, ठीक है। तो लिस्टिंग के लिए हम एक बार ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। हमने यहाँ पे कॉपी किया, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने अबाउट की जगह हमने क्या डाला, यहाँ पे HTML, राइट। हमने कहा HTML का कोर्स है, और इसी को हम 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ मैं, और 2,
3 4 5, राइट। पेस्ट किया। कोर्स का नाम बस हम चेंज करते जा रहे हैं यहाँ पे CSS, राइट, जावा PHP, राइट। और फाइनली हम यहाँ दे देते हैं वट एवर यू वॉन्ट jQuery। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, तो क्योंकि मैंने पहले से ULLI पे अप्लाई कर रखा प्रॉपर्टी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। बस अब यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रहा होगा, लिस्ट तो आ गया हमारा, लेकिन सबसे पहले कि लिस्ट हमारा ये लेफ्ट में यहाँ पे सटा होना चाहिए। कोर्स के अंदर मैंने दिया है तो कोर्स यहाँ से होना चाहिए, ना कि यहाँ से होना चाहिए। तो इसके लिए मार्जिन और पैडिंग मैंने एक बार बताया था आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे ब्राउज़र्स कुछ न कुछ मार्जिन और पैडिंग इस्तेमाल यानी यूज करते हैं। जैसे तो इसलिए इसमें भी कुछ मार्जिन पैडिंग लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमने CSS में आना है। CSS के अंदर में जो हमारा UL टैग है मेन, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम लिस्ट स्टाइल नन किया था हमने, वहाँ पे सिंपल हम एक टैग यूज कर लेते हैं बस, कि जो भी पैडिंग हो उसको आप 0 कर दो, और जो भी मार्जिन हो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लग रही हो उसको भी आप 0 कर दो। कंट्रोल से मैंने सेव किया। यहाँ के मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं एकदम ठीक नीचे आ गया, लेकिन ये नज़र आ रही है। जबकि जनरली होता क्या है कि जब हम माउस ले जाएं तब ये नज़र ना आए, जब माउस ले जाएं तो नज़र आए, उसके अलावा नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल कोर्स के अंदर हम जाते हैं, LI के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, आप देख सकते हैं UL के LI के A के ऊपर में, राइट। तो यहाँ पे हम एक CSS लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम लिखते हैं कलर चेंज करने के लिए, उसके बाद हम आएंगे नहीं दिखाने के लिए। तो हमने कहा UL के अंदर जो LI है इसके अंदर जब होवर करे तो हमें एक डबल कोलन दे करके हमने लिखा होवर मीन्स H ओवर जिसको बोलते हैं बेसिकली। जब अपना माउस ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए, मैंने कहा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि माउस ले जाते समय इसका जो बैकग्राउंड कलर है, राइट, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। क्या करना चाहिए बैकग्राउंड कलर, हम ले लेते हैं वट एवर, चलिए मैं ये समथिंग कुछ कलर का कलर है ये मैं इसको ले लेता हूँ। कंट्रोल S मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। आप देख सकते हैं जाता ही कलर चेंज रहा, बट ये बहुत ऑड लग रहा है। मैं कलर को छोड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कलर इसको गोल्ड ही कर देता हूँ, गोल्ड ज़्यादा ग्रे कर लेता हूँ। मैंने कलर कर दिया यहाँ पे ग्रे। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रे हो जा रहा है यहाँ पे जाते ही अपने को, ठीक है। और ये सारे पे अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको हाइड करना है, ठीक है। तो हाइड मुझे क्या करना है, ये छिपा रहे, जब हम माउस ले आए तो यहाँ पे आ जाए। तो हमने कहा जो UL है उसके अंदर जो सेकेंड UL है उस UL को सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो हमें डिस्प्ले है उसको हम नन कर देते हैं, यानी कि जो दिखाई दे रहा है उसको हम नन कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्प्ले की मैंने बनाई हुई है प्रॉपर्टी, उसको आप देख सकते हैं। कंट्रोल S से मैंने सेव किया, मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये चला गया, लेकिन कोर्स पे क्लिक करने पे ये आ नहीं रहा है। ओके, तो हम एक बार फिर से एक नया और एक CSS देते हैं, और नया CSS हम क्या देते हैं कि जो भी ये UL होगा, राइट, देखते हैं जो भी ये UL है इस UL के ऊपर जो LI है, जब उस LI पे हम होवर करें HOVER, मतलब जब माउस ले जाएं तो वहाँ पे जो उसके अंदर जो UL हो उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ध्यान दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। पहला जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर जो लिस्ट है मीन्स इस पूरे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है, उसके अंदर जब हम होवर करेंगे तो उसके अंदर यदि कोई UL है तो उसको आप क्या करो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। छिपाने के लिए हमने नन यूज किया था, अगेन लाने के लिए हमने ब्लॉक यूज किया। ये कंट्रोल S से मैंने सेव किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ और हम ले आते हैं कोर्स के ऊपर। आप देखते हैं ये आपका मेनू आ गया। तो ये तो हो गया आपका ड्रॉप डाउन मेनू। अब देखते हैं यदि मान लेता हूँ कि ये तो ड्रॉप डाउन मेनू हो गया, लेकिन ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर में मान लेता हूँ कि मुझे इस जावा के अंदर मुझे कुछ और ड्रॉप डाउन मेनू राइट में क्रिएट करने हैं, राइट लेफ्ट व्हाटएवर जिधर आप चाहें खोल सकते हैं। इसके अंदर क्रिएट करने तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, वंस अगेन मैं आपको पुराना आपको ले जाता हूँ ट्रिक पे। आपका HTML पेज खोलिए, आपको कहाँ क्रिएट करना है, इस वाले जावा के अंदर आपको एक नया ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना। क्या करना होगा, ठीक जैसे मैंने पहले किया था, LI जहाँ इसका क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग के पहले इस क्लोजिंग को नीचे कर देते हैं। इसके अंदर हम एक नया अनऑर्डर लिस्ट लेंगे। अगेन हमने क्या किया, एक अनऑर्डर लिस्ट लिया। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में हम क्या लेंगे, फिर एक लिस्ट लेंगे। तो लिस्ट लिए अगेन हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी हमने किया और कॉपी के बाद हमने जावा के अंदर क्या लिखा कि जावा 1, ठीक है, और इसी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया फिर से 4-5 बार। देखते हैं क्या होता है, कई बार कर देते हैं, 5 बार क्यों, 1 2 3 4 5 6
ठीक है। ओके, तो आते हैं मेन मुद्दे पे, वो क्या कि 1 के बाद हमने इसको कर दिया क्या 2, यहाँ पे हमने कर दिया 3, यहाँ पे हमने कर दिया 4 और यहाँ पे हमने कर दिया क्या 5। 5 के बाद में एक और है जिसको हम कर देते हैं 6। यस 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 6। कंट्रोल एस हमने सेव किया। सेव करके मैं यहाँ पे आके जब मैं विंडो पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कोर्स के अंदर यहाँ ही बॉक्स में आ गया। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि सबसे पहले इसकी विजिबिलिटी में ला देता हूँ जिससे ईजी होगा समझने में। तो जहाँ पे हमने डिस्प्ले नन किया था मैं उसको थोड़ा सा नन को एंड डिलीट कर देता हूँ, जिससे ये गलत होने पे ये काम करना बंद कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेनू तो हो गया, लेकिन सब मेनू जो मैंने बनाया था जावा के अंदर में वो ऑलरेडी इसी के नीचे आना शुरू हो गया है। उसको जबकि यहाँ पे राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो राइट क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि जितना इसका विड्थ है उतना ही हमें इसको राइट में सरकाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा, जो भी आप बोल लीजिए। तो हम उसको चलिए कर लेते हैं अपने CSS में। हम क्या करते हैं, जो पहला यूएल है इसके अंदर जो दूसरा यूएल है, मतलब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर जो थर्ड यूएल है उस यूएल को हम स्टाइलिंग करेंगे क्या बोल के कि जो मार्जिन उसका हो वो मार्जिन लेफ्ट साइड से 150 पिक्सल राइट सरक जाए। मैंने इतना क्यों किया, ध्यान देना आप, जितना आपके मेनू का विड्थ है, यदि आप मेनू का विड्थ देखें तो हमने 150 पिक्सल दे रखा है, तो जितना मेनू का विड्थ है उतना हमें सरकाना पड़ेगा, तभी ये एग्जैक्ट आ पाएगा। तो मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया। यहाँ क्या मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख लीजिए PHP के ठीक सामने, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जावा के अंदर में ये सब मेनू क्रिएट किया था, लेकिन ये नज़र आ रहा है किसके अंदर, PHP के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम सही करने के लिए हम यहाँ पे एक टैग का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं पोजीशन टैग। और यदि आपको नहीं याद आ रहा होगा तो मेरा लास्ट पिछले वीडियोज़ में आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशन का एक क्लास अलग से दिया हुआ है। तो जो हमारा जो मेजर जो सबसे पहला लिस्ट है हमारा, उस पर हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले पोजीशन। और पोजीशन हम करते हैं रिलेटिव मीन्स जो इसके ठीक ऊपर का कोई कंटेंट होगा, टैग होगा, फॉर एग्जांपल हेडिंग हो, मेनू हो, सॉरी हेडिंग हो, मेनू हो सकता है, या जो डिव हो, उससे ये उसके रिलेशन में ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो मैंने इसको किया पोजीशन रिलेटिव, साथ में इस जो लास्ट वाला जहाँ पे मैंने मार्जिन दिया था थर्ड वाले यूएल को, हमने इसको भी साथ में पोजीशन दिया और साथ में हमने बोला ये एब्सोल्यूट मीन्स जो इसका ऊपर का जो इसके जो पेरेंट है इसकी एब्सोल्यूट ये ले लेगा। साथ में इसको देने के बाद में जब पोजीशन हम यूज़ करते हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट भी यूज़ करते हैं, तो हमने कहा जो टॉप से इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए इस अनऑर्डर लिस्ट की वो 0 होनी चाहिए, राइट। कंट्रोल से मैंने सेव किया और आकर हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देखिए ये एकदम सीधे एग्जैक्ट एकदम आ गया। तो जो ही मैंने इसको 0 किया, टॉप से 0, तो जहाँ हमने जिसके अंदर दिया था उसी के इक्विवेलेंट में एकदम आ गया। और राइट में इतना कैसे आ गया, जो इसकी पूरी विड्थ थी 150 पिक्सल, हमने यहाँ पे मार्जिन 150 पिक्सल राइट लेफ्ट दिया, तो लेफ्ट से 150 पिक्सल ये राइट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं आपका ये ड्रॉप डाउन मेनू तैयार हो चुका है। यदि मैं इसको हाइड करूँ, हाइड मीन्स जो उन्होंने डिस्प्ले नन किया था इसको मैं सिर्फ डिस्प्ले नन को हम स्टार्ट कर दें, यहाँ रिफ्रेश करें, तो आपका ये मेनू तैयार हो गया, इसके नीचे सब मेनू तैयार हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम और है कि ये यहाँ पे अभी यहाँ पे क्लिक करते ही ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है, मतलब ये जो हमारा ये जो मेनू है ये अभी हाइड नहीं हो रहा है। इसको क्लिक करने पर ये, जबकि इस पर क्लिक करने पर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन यूएल का यूएल डिस्प्ले नन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मेनू मेरा हाइड भी हो चुका है। यदि हम किसी पे जाएं तो कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, लेकिन जब मैं कोर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जिसमें जावा के अंदर एक सब मेनू भी है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि कोर्सेज पे क्लिक करते ही वो जो सब मेनू है जावा के अंदर वो भी आ रहा है, जबकि इसको नहीं आना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक सेट किया हुआ है एक्सटेंशन, वो क्या कि जब भी यूएल के अंदर, राइट, यूएल के अंदर में, सॉरी ये होवर, जब यूएल के एलआई पे होवर किया जाए तो उसके अंदर जो यूएल है वो सारे नज़र आए। तो यहाँ पे यूज करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर ग्रेटर देन, मैंने सिर्फ यूज किया कि जब हम एलआई के होवर करें माउस तो ग्रेटर देन यूएल, जो पहला उसका चाइल्ड हो यूएल, बस वही डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब पहले पे अप्लाई हो एक बार। उसके बाद जब रेस्ट पे हम ले जाएंगे रेस्ट पे दिखाई देगा, तो इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं ज़रा कोर्स पे ले जाऊँ, देखिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, और जैसे मैं जावा पे गया ये राइट साइड में ये नज़र आना स्टार्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें इस सब मेनू को लेफ्ट में लेके आना है
तो मैं जो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट मैंने दिया था 120 पिक्सल, मार्जिन राइट आप दे सकते हैं 120 पिक्सल, तो इधर आने के बजाय ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके लेफ्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आई होगी। लेकिन इसके साथ में आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ, इमेज लगाना, जो मैंने स्पैन टैग आपसे पूरा था यूज करने के लिए। लाइक कोर्स के अंदर में मुझे एक यहाँ पे एरो लगानी है जिससे पता चले कि इसके अंदर ड्रॉप डाउन है, और जावा के अंदर लगानी है जिससे पता चले कि इधर भी कोई सब मेनू है। तो हम कैसे यूज करेंगे, चलिए हम देखते हैं वो अपने इंडेक्स में। तो मैंने खोला अपना क्या HTML की फाइल। HTML की फाइल में हमें लगाना कोर्सेज के अंदर में, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले कोर्सेज के ऊपर। जावा ये रहा हमारा कोर्सेज। कोर्स जहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ में लगाना, मैं स्टार्ट यहाँ पे, यहाँ कोर्स खत्म हो रहा है। इसके अंदर में सबसे पहले हम यूज करेंगे स्पैन टैग, जिससे इसके अंदर हम जो चाहे स्टाइलिंग कर पाएंगे। हमने बोला कि इसके अंदर स्पैन टैग आ गया, आप लास्ट वीडियो देख लीजिए स्पैन क्या होता समझ में आ जाएगा। इस स्पैन के अंदर में हमने यहाँ पे IMG एक इमेज टैग लिया। इमेज टैग के अंदर में हमें यहाँ पे सोर्स एक SRC देते हैं सोर्स के अंदर में मैंने इमेज फाइल के अपने इमेज फोल्डर के अंदर में मैंने 2 PNG रख रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन और एक राइट। तो यहाँ पे मैं डाउन यूज करता हूँ, डाउन डॉट की PNG मैंने यूज कर ली, कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया। जरा हम आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए कोर्सेज के बगल में यहाँ पे एक एरो बन के आ गया। एक तरह से ये छोटा सा इमेज है। मैं आपको मेरा अगला वीडियो आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इमेज कैसे आप सिलेक्ट करते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, कैसे किसी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज आ गया। अब जावा के अंदर मुझे लगाना है, तो सेम मैं इसी स्पैन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। और इस स्पैन को कॉपी करके हम लगाते हैं किसके अंदर में, जावा के अंदर। फिर जावा के बाद मैंने सेम इसको पेस्ट कर दिया। बस अंदर इतना है, डाउन की जगह मैंने वहाँ पे लिख दिया अप, नहीं सॉरी राइट, बिकॉज मैं राइट नाम से वहाँ पे PNG और पड़ा हुआ है। सॉरी गलत जगह लिख रहा हूँ, ये डाउन की जगह मैंने लिखा, डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ लिखा राइट। ठीक है, राइट.png, कंट्रोल S से मैंने सेव किया। यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया नीचे का एरो, और जब मैं जॉब ले जाता हूँ तो जॉब पे एक राइट यहाँ पे आ गया। ओके, आपको बस एक चीज़ में भी अभी समझ में नहीं आई होगी कि ये इमेज हम कहाँ से ले कैसे इस्तेमाल करें। तो अगले में साथ में ये जो मैं आपको होवर दिखाई दे रहा, होवर भी ये बहुत अच्छा नहीं है, सो है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक अच्छे इमेज का सिलेक्शन करें अपने वेबसाइट पे, और यदि आप कोई इमेज लेते हैं उसका साइज बड़ा छोटा है, उल्टा सीधा है, तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा फोटोशॉप के थ्रू भी और बिना फोटोशॉप के भी। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनता है, सब मेनू कैसे बनता है। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें मेरे वेबसाइट पे आके, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी। मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा, थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लस प्लीज़ मेरे इस फेसबुक पेज पे इसको आप जरूर शेयर करें जो वीडियोज़ को, और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो ऑब्वियसली कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।